सार्वजनिक इंटर कॉलेज राजत नगर आगरा के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार जीआईसी परिसर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 20 सितंबर से धरने पर बैठे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी समस्या सुनने तक नहीं पहुंचे। प्रधानाचार्य राम अवतार ने श्री सार्वजनिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रबंधन तंत्र की अनियमितताओं के खिलाफ 31 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। डॉक्टर राम अवतार के अनशन पर चले जाने से उनकी तबीयत खराब होने की संभावना बढ़ गई है। खाना पीना छोड़ने से कमजोरी बढ़ती दिखाई दे रही है। अनशन पर बैठे प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार का आरोप है कि कॉलेज का प्रबंधक और उनका बेटा न्याय उचित शिकायत करने पर शोषण और प्रताड़ित कर रहा है। डॉक्टर राम अवतार ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि श्री सार्वजनिक इंटर कॉलेज राजनगर आगरा का प्रबंधक और प्रबंधक तंत्र द्वारा कॉलेज की भूमि भवन को खुर्द-बुर्द करने, विद्यालय की दुकानों को बेचने, प्रभूत संपत्ति एवं प्रभूत कोष को खुर्द-बुर्द करने, विद्यालय के विशालकाय पेड़ों को काटने और बेचने, आवधिक नियुक्तियां और प्रोन्नति करने, वित्तहीन कक्षाओं के स्टूडेंट से अवैध वसूली करने और उनके भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बावजूद प्रबंधक और प्रबंधक तंत्र पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते प्रबंधक छोटेलाल शर्मा ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 बार निलंबित करने का काम किया है। यह धरना और अनशन न्याय न मिलने तक चलता रहेगा। राम अवतार है, श्री सार्वजनिक इंटर कॉलेज राजत नगर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। हमारी समस्याएं जो हैं, हमें 2 साल के अंदर 3 बार प्रबंध तंत्र ने निलंबित कर दिया है और प्रबंध तंत्र ने भूमि और भवन को खुर्द-बुर्द किया है, अवैधिक नियुक्ति कर डाली हैं, अवैधिक विनियुक्तिकरण कर डाले हैं, अवैधिक पदोन्नतियां कर डाली हैं और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे अवैधिक कार्य किए हैं जिनकी 31 सूत्रीय मांगों का जो हमने चिट्ठा सभी 13 जगह भेजा है। प्रमुख सचिव को भेजा, जिलाधिकारी को भेजा है, मंडलायुक्त को भेजा है और यहाँ पर DIO CD सभी को भेजा है और वो मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसीलिए जो है हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है बार बार। प्रबंधक का नाम छोटेलाल शर्मा है और उनका लड़का जो है अनूप कुमार दुबे, वो अपने को प्रबंधक मानता है और वो कभी भी क्लास में पढ़ाने नहीं जाता है। बाबू है, बाबू को वो असिस्टेंट कहता है, इसे असिस्टेंट मैनेजर मानो जी। मैंने कहा ये बताइए, जब ये असिस्टेंट मैनेजर है, तुम मैनेजर हो, पिताजी मैनेजर है, विद्यालय कौन चलाएगा। और इसी दरमियान इन्होंने फर्जी बच्चे बैठाए थे एक बार 2022 में बोर्ड की परीक्षा में, जिन्हें हमने जेल भेज दिया था और उससे ये ज़्यादा खुंदस मानने लगा है। प्रबंधक द्वारा जो है बिना बात के ही मेरा मानसिक और एक तरह से आर्थिक उत्पीड़न होता है। अभी हमारी 6ठी रिट पड़ी है कल, जिसकी डेट है, और 6 रिटों में लगभग मेरा 10 लाख रुपए खर्च हो गया है। इसी तरह से मानसिक उत्पीड़न में छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे, वो रिसीव नहीं करेगा और साइन नहीं कराएगा और छुट्टी एक्सेप्ट नहीं होगी। हम घर जाएंगे, घर मान लीजिए उसे पता चल जाए तो रास्ते में फ़ोन करेगा, कहाँ जा रहे हो, अनुमति नहीं दी है हमने, आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है। इस तरह की फालतू की टेंशन देता रहता है। अधिकारियों से जब हमारी मुलाकात हुई थी, पहले तो अधिकारी आ ही नहीं रहे थे। 20 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए थे। एक बार अधिकारी महोदय आए थे, 26 तक मेरा धरना प्रस्तावित था। तो 26 को अधिकारी आए, कह रहे धरना 3 दिन का हमें समय दे दो। आमरण अनशन पे जाना था 27 को हमें, 3 दिन का समय मांगा, लेकिन 3 दिन में कुछ भी कार्य उचित सार्थक कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम जो है 30 तारीख से आमरण अनशन पे चले जाएंगे। कल तो झांकने नहीं आए, एक बार आए थे, यूपी आश्वासन दे के चले गए, लेकिन अभी भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई है। चाहते हैं कि जो हमारा ये मैनेजमेंट है भंग हो जाए, यहाँ रिसीवर नियुक्त हो और 16D के अंतर्गत कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वो मैनेजमेंट फर्जी मैनेजमेंट उसने बनाया, उसकी 1 इंच भी ज़मीन उसमें नहीं है, वो ज़मीन को बेच के खा रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये मैनेजमेंट भंग हो, रिसीवर नियुक्त हो, उसके बाद हम लोग 16D की कार्रवाई के लिए उचित कार्रवाई कराएं। आपको किन किन लोगों को समर्थन मिल रहा है? जिस तरह से हमारे यहाँ हमारा जो संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटी शिक्षक महासभा, उसका पूरा समर्थन तन मन धन से है। इसके साथ अटेवा का समर्थन है, प्रधानाचार्य परिषद का समर्थन है, चंदेल गुट का भी समर्थन है, बहुत सारे लोगों का। सामाजिक साथी लोग हमारे यहाँ हैं, भाई साहब आए हैं। तो
सभी का समर्थन है, पूरा समाज समर्थन मेरे सामने नहीं आया। और जो मेरी मांग है कि पहले रिसीवर नियुक्त किया जाए जिससे उसकी शक्तियाँ छीण हो जाएं। अगर मान लीजिए रिसीवर नियुक्त हो जाता है तो उसकी शक्तियाँ छीण हो जाएंगी, फिर हम 16D की कार्रवाई के लिए उचित कदम उठा पाएंगे। अगर शक्तियाँ छीण नहीं होती तो हम आज कल वो बहाल करने को ढोल रहा है, आज बहाल कर देगा, कल फिर सस्पेंड कर देगा, हम फिर वहीं के वहीं बैकफुट पे आ जाएंगे। प्रबंधक पुत्र को अपने लिए हिटलर सा समझता है। परसों सारे लोगों ने देखा है, पूरे स्टाफ को भर के ले आए, चपरासी बाबू 4th क्लास जितने थे, वो कह रहा है टीचरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर अभद्र व्यवहार की बात है तो उनकी सर्विस बुक में उठा के देख ली जाए, उसमें भी एंट्री बैड एंट्री भी होगी। किसी भी सर्विस बुक को उठा के देखिए, किसी भी सर्विस बुक में कोई बैड एंट्री है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ वास्तव में द्वेष भावना नाम की कोई चीज़ है नहीं। अगर द्वेष भावना होगी तो बैड एंट्री करेंगे। आप कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। प्रधानाचार्य का प्रबंधक और उनके बेटे द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ SC, ST और OBC शिक्षक और कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रधानाध्यापक का समर्थन कर कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की निंदा की है। SC, ST बेसिक शिक्षक महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष भीषमपाल सिंह और SC, ST OBC कर्मचारी सेवा एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद राम ने प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार का तन मन धन से समर्थन करने का ऐलान किया है। यहाँ आप समर्थन दे रहे हैं, किसको देने आए हैं और किस तरह का मामला है? डॉक्टर राम अवतार जो प्रधानाचार्य हैं श्री सर्वोदय इंटर कॉलेज सार्वजनिक इंटर कॉलेज इरादत नगर आगरा में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब को विद्यालय के प्रबंधन तंत्र द्वारा 3 बार अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए बार बार उनके द्वारा इनको निलंबित किया जा रहा है, जो बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्टर साहब ने जो मैनेजमेंट द्वारा वहाँ पर अनैतिक रूप से अपना कमेटी बनाकर के उस कॉलेज की संपत्ति पर जो कब्जा किया जा रहा है, जो भी वहाँ पर उनके द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से देशवश उनको बार बार माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको चार्ज गणना कराना, फिर पुनः निलंबित करना। इस वजह से डॉक्टर साहब जो है यहाँ DFS कार्यालय पर अनवरत 10 दिन इनका धरना चला, सारे अधिकारियों को अवगत कराया। उसके उपरांत भी कोई समाधान जब नहीं निकला तब डॉक्टर साहब यहाँ 3 दिन से अनवरत अनशन पर हैं, आमरण अनशन पे हैं। ये वर्तमान की जो व्यवस्था है शासन प्रशासन की, उस पर ये फिक्सन चिन्ह लगाता है कि एक शिक्षक जो अपनी मर्यादा में, अनुशासन में और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, उसका पालन करता है, उसके साथ किस तरीके का बर्ताव शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कि शासन प्रशासन चाहता है कि ये जो अपने न्यायोचित मांग कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था में रहकर के मांग कर रहे हैं, उस मांग को दबाने का काम किया जा रहा है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये इसी अवस्था में जो व्यक्ति लगातार अनवरत 3 दिन से आमरण अनशन पे है, पानी तक का क्या स्थिति हो सकती है, तो उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि वो वहाँ तक चला जाए जहाँ अंतिम सीमा होती है जीवन समाप्त करने की। आपका क्या समर्थन रहेगा? हमारा समर्थन इनको तन मन धन से रहेगा। बेसिक शिक्षा में जो हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षा महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता है, मैं अभी अपने साथियों के साथ यहाँ डॉक्टर साहब को समर्थन देने आया हूँ कि उनकी जो भी न्यायोचित मांगे हैं, हमारा उनको पुनः जो समर्थन है उनकी मांगों का, वो समर्थन करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको अतिशीघ्र जो मैं प्रांतीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश डॉक्टर राम अवतार को बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी निलंबित किया जाता है, ये एक हमारे लिए शर्म की बात है और हम इनको तन मन धन से अपना सहयोग देंगे और किसी भी तरह से इनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसे हम बर्दाश्त करेंगे।
जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार में सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक और प्रबंधन तंत्र का भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है और ईमानदार प्रधानाचार्य का उत्पीड़न कर उनको दबाने का काम किया जा रहा है। आगरा में अधिकांश सहायता प्राप्त विद्यालयों का यही हाल है। फिलहाल देखना होगा कि JD-RP शर्मा पर हुई कार्रवाई से सबक लेते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अवतार को कब तक न्याय दिलाते हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।